हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्टविजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर 2026 में आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं और 12वीं के एग्जाम में आपको किस तरीके से अच्छा अंक स्कोर करना है, ये सभी चीजें अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। हम बात करेंगे ना केवल आपके बोर्ड एग्जाम के बारे में, बल्कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी को किस तरीके से करना है कि बोर्ड के बाद जब आप अपने लाइफ की नई शुरुआत करने जाओगे, नए कॉलेज में जाओगे, तो वहां भी आपके लिए ये तैयारी काम आ जाए। उस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जो है बहुत ज्यादा अभी प्रेशर होगा, ये चीज मैं अभी समझ सकता हूं, लेकिन यहां पे एक चीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में जितना ज्यादा हाइप बना दिया जाता है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, उतना ज्यादा ये एग्जाम जो है डिफिकल्ट नहीं होता है। क्योंकि जिस तरीके से आप अपने स्कूल में हर साल एग्जाम देते आए हो, उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम भी होता है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम से कम आपने 10th में अपना एग्जाम दिया होगा, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके का बोर्ड एग्जाम होता है। बेसिकली अगर आपने अपना टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा है, आपने कोई भी बुक जो आपके प्रॉपर कोर्सेज से रिलेटेड है उसको अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयार है। यहां पे मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों को दिखाना चाहूंगा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप सभी बच्चों को मैं सिंपल एक सोर्सेज बताऊंगा। हमेशा वही बोलता हूं मैं, पहले भी मैंने जब भी इस टॉपिक पे चर्चा की है आप सभी को मैंने यही बोला है। आइए वन बाय वन करके जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सभी के बोर्ड्स पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पे आप देखिए, ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई का ये साइट है। इस साइट पे आपको आ जाना है। आ करके आप सभी बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्यों करना है उस पे अच्छे से समझिएगा। यहां आप देख सकते हैं कि आपके प्रॉपर यहां पे क्वेश्चन पेपर जो है वो सभी डिटेल दिए गए हैं। जैसे इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों को, जैसे ये देखो हमने टैप किया, क्लास 12th का आ गया। क्लास 12th में ये सभी आप यहां पे देख सकते हो कि आपका हर एक चैप्टर जो है, वो हर एक सब्जेक्ट, वो सभी के सभी यहां पे मेंशन है। ये पीडीएफ है, इस पे किसी पे एक क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑफिशियल साइट है आपके एग्जाम जो ले रहे हैं उनका, सो इसलिए आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। और यहां जो क्वेश्चन मॉडल पेपर दिया गया है, ये मॉडल पेपर उसी बोर्ड के द्वारा बनाया गया है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। ये केवल सीबीएसई बच्चों के लिए लागू नहीं होता, ये बात हर वो बच्चे के लिए लागू होता है जो अलग अलग स्टेट बोर्ड से भी एग्जाम दे रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं बिहार बोर्ड के बच्चों की, तो बिहार बोर्ड के बच्चे आप देख सकते हो, ये आपका 2026 का यहाँ पे मॉडल पेपर है। ये सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्स दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए। चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, साइंस का बच्चा हो, सभी का यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वही हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे के लिए भी ये आपका साइट है, उत्तर प्रदेश का ये साइट देख सकते हैं आप, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। यहां पे आप देख सकते हैं कि 25-26 से लेकर के चाहे 10th के बच्चों के लिए हो, यहां पे आप देख सकते हैं सारी सूचनाएं दी गई हैं। चाहे 12th के बच्चों के लिए हो, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, नो मैटर आप किस स्ट्रीम से हो, आप सभी के लिए यहां पे दिया गया है। और इसमें से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहला फोकस करना है, जिसमें आपको ये लगे कि सर मुझे साइंस में दिक्कत हो रही है, मुझे केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है, मुझे फिजिक्स में दिक्कत हो रही है, मुझे यहां पे ये टॉपिक नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपके बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। क्योंकि बोर्ड इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो अब ये खुल के बोल नहीं सकते हैं ना कि लो भैया ये वाला क्वेश्चन पेपर ले लो और यहीं से सवाल आएगा। तो ये इनडायरेक्टली बच्चों को हिंट देते हैं। जो बच्चे अच्छे से सर्च कर सकते हैं, रिसर्च करने में बिलीव करते हैं, मेहनत करने में बिलीव करते हैं, तो उनको एक आइडिया दे दिया जाता है कि इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर लीजिए और कौन सा क्षेत्र है जहां से हम आपसे प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो गया। अब तो सवाल ये सारी चीजें हो गई,
अब आप बोलोगे कि सर आपने थंबनेल में लिखा था बोर्ड प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये क्यों लिखा है? तो ये सारी चीजें आपको तैयारी करनी है। दूसरी चीज की एनसीईआरटी आपको क्लियर कर लेना है। किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेस पे आपको ज्यादा विश्वास नहीं करना है, अपना समय नहीं बर्बाद करना है। अब रहा बात गवर्नमेंट कॉलेज की, तो जब आपका जो 12th का एग्जाम है ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद एक सन्नाटा सा छाता है आप सभी बच्चों के जीवन में। वो सन्नाटा होता है एक ऐसा गैप जो कि आपके एग्जाम से रिजल्ट के बीच का समय होता है। इस समय आपको एक सही डिसीजन लेना होता है। इसीलिए मैंने आप सभी को बोला कि आप सभी जो है उतना लिमिटेशन ही तैयारी करो। देखो, किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का मूल मंत्र यह होता है कि कम पढ़ो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, ना कि इतना पढ़ लो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो सारा चीज खिचड़ी बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको सिंपल 2 सोर्सेज लेकर के चलने हैं, पीवाईक्यू लेकर के चलने हैं, और दूसरा चीज जो है आपका ये मॉडल पेपर जो है वो लेकर के चलना है। तीसरा यहां पे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे ही आपका 12th का एग्जाम क्लियर होगा, 12th के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे जो है अपना करियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करोगे। अगर मैं बात करूं साइंस के बच्चों की, तो साइंस के हमारे जो बच्चे हैं वो चाहे तो नीट या तो आप जेई करना चाहोगे, तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 12th के बाद तो आप नीट का पेपर दोगे ही, ठीक है, लेकिन यहां पे मैं सभी बच्चों को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फील्ड को लेकर के नहीं चल रहा। तो यहां पे आप बहुत सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि एक आपका आता है CUET, यहां कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें देने के बाद आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिलते हैं। तो CUET का साइट भी आप एक बार जो है सर्च कीजिए, आपको मैं दिखा भी देता हूं। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप यहां पे अच्छे से समय का मेंटेन करते हुए हर कुछ जो है वो अरेंज करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। CUET, ठीक है, CUET मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इसका जो साइट है ये देखिए, ये आपका CUET NTA एग्जाम कंडक्ट कराती है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आकर के सिलेबस में जाइए, सिलेबस में जाकर के यहाँ जितने भी सिलेबस है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत बढ़िया विकल्प है। कौन कौन से विकल्प हैं? तो इसके अलावा जो विकल्प आपके सामने निकल करके आते हैं, वो विकल्प आता है आपके सामने स्टेट जो है वो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे अगर आप किसी भी एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं एग्जांपल के लिए उत्तर प्रदेश ले लेता हूं, तो उत्तर प्रदेश में 2 तरीके के एग्जाम होते हैं नर्सिंग के फील्ड में। जैसे CUET, मैं यहां पे एक लिस्ट बना देता हूं, उस लिस्ट को अच्छे से देखिए। आप 12th के बाद CUET दे सकते हैं, CUET दे सकते हैं। CUET के बाद आप क्या दे सकते हैं? तो आप एम्स दे सकते हैं, एम्स दे सकते हैं। एम्स से आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो। उसके बाद और क्या है? तो सीनेट दे सकते हो, सीनेट दे सकते हो, ये उत्तर प्रदेश में होता है। और सीपेट, ये नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए कहाँ होता है? तो ये यूपी में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप MNS दे सकते हो, MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसमें आपको मिलिट्री के साथ जो है अपना करियर बनाने का अवसर मिलेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? नीट का पेपर तो आप दे ही सकते हो, नीट दे सकते हो, जेई दे सकते हो। जेई के बाद और भी बहुत सारे विकल्प हैं जो कि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। इसके साथ अगर कोई बच्चा को ये लगता है कि मेडिकल फील्ड में जाए लेकिन आर्थिक परिस्थितियां दिक्कत है, तो GNM और ANM जैसे जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। तो ये सारे विकल्प आपके सामने निकल करके आता है। इन सभी चीजों के लिए बस पॉइंट यही निकल करके आता है कि आपका 12th का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 12th का अगर अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छा है तभी आप एंट्रेंस एग्जाम में जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट मैं करूंगा, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में जो है वो दिया हुआ है। जब आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लो, पहले बोर्ड एग्जाम दे लो, उसके बाद आगे जो आपका करियर है उसमें आप स्पेक्ट विजन के साथ जुड़ करके जो है अपने करियर को सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां पे आपके एग्जाम से जुड़े हुए बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।